अब मैं बोलूँगा हर एक टेंस का, अब वो समय आ गया है, आप लोग इतना मैच्योर हो गए हैं कि हर एक टेंस का आप लोगों को जो है एक एक एग्जाम्पल रटना है, उसी से स्ट्रक्चर बनाना है। किसी भी क्या हिंदी सेंटेंस में अगर क्या से हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होता है, तो क्या से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है और उसका आंसर हाँ या ना में आता है, तो वी विल ऑलवेज स्टार्ट दैट सेंटेंस विथ हेल्पिंग वर्ब। हम लोग हमेशा उस सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब के ही साथ स्टार्ट करेंगे। ये दिमाग में रखने का आप लोगों का काम करना होगा। हेलो एवरीवन, आज हम लोग नए चैप्टर में घुस गए हैं। पिछला जो हमारा लेक्चर था वो सिंपल फ्यूचर टेंस का था या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का था। आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में घुस गए हैं। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस का ही मतलब होता है, कंटिन्यूअस का ही मतलब होता है कोई काम जारी है। ठीक है, कंटिन्यूअस का ही मतलब है क्या, कोई काम जारी है। लेकिन ये भविष्य में कैसे एक्सप्लेनेशन होगा, तो भविष्य में यही है कि हम लोग अनुमानित रूप से करते हैं कि वह गाड़ी तेज से चला रहा होगा, वह सेब खा रहा होगा, उसका तबीयत ठीक हो रहा होगा, वह बर्तन धो रही होगी, वह किताब पढ़ रही होगी, वह डॉक्टर बन रही होगी। इस तरह करके बहुत ऐसा सवाल है, बहुत ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग काल्पनिक रूप में लेते हैं, कल्पना करते हैं। लेकिन उसमें देखिए, मैं जितना भी सेंटेंस बोल रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारा कुछ इस तरह करके आ रहा है। रहे हैं, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, इस तरह करके आ रहा है। तो इसके लिए भी जैसे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, इसका इंग्लिश कैसे बनाया जाए, उसके लिए खास पार्टिकुलर टेंस का जो है वो चयनित किया गया है, जिसको हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, तो बात उसी तरह एक एग्जाम्पल जैसे कि लेते हैं, वह दिल्ली जा रहा होगा, ही विल हैव, नहीं विल बी गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, तो अब जो मैं है आप लोगों को पहले से जो जिस तरह स्ट्रक्चर मैं बनाने के लिए बोलता था, स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाने बोलता था, अब मैं बोलूँगा हर एक टेंस का, अब वो समय आ गया है, आप लोग इतना मैच्योर हो गए हैं कि हर एक टेंस का आप लोगों को जो है एक एक एग्जाम्पल रटना है, उसी से स्ट्रक्चर बनाना है। इसी के बारे में अब हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष महतो, साइंस एंड इंग्लिश ट्यूटर ऑफ माय स्कूल एंड ऑफ योर्स ऑल्सो। ठीक है, आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और भविष्य में इंग्लिश ग्रामर या फिर इंग्लिश या फिर साइंस, स्पेशली बायोलॉजी, इन बायोलॉजी स्पेशली मोलिकुलर बायोलॉजी, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इज देयर एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, देन लेट मी नो, आई विल गिव यू द आंसर एंड आई विल गिव यू द सॉल्यूशन, एंड द बेस्ट सॉल्यूशन आई विल ट्राई टू गिव। ठीक है, चलिए वो सारा तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग टॉपिक में आते हैं। हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में थे, उसका इंग्लिश एक हम लोग रट लिए हैं। ठीक है, एक इंग्लिश रट लिए, तो इसी से तो स्ट्रक्चर बना। बस कुछ कुछ चीज़ें याद करना है, जैसे कि ही क्या हो गया हमारा, जैसे कि स्ट्रक्चर पॉजिटिव का, ही क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या लग रहा है, विल, तो 100% है कि विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, विल या सेल यूज होता है। लेकिन मैं आप लोगों को पिछले क्लास से ही बोलते आ रहा हूँ कि वी आर नॉट यूजिंग सेल राइट नाउ, वी आर नाउअडेज द यूज ऑफ सेल हैज़ बीन फिनिश्ड, है ना, ये जो है ख़त्म हो चुका है। आजकल लोग सेल यूज नहीं करते हैं, यूज ही यूज करते हैं। इसी के लिए आई के भी साथ और वी के भी साथ या फिर किसी भी प्लूरल के साथ बेहिजक आप विल लगा सकते हैं। ठीक है, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो वही सेल प्लस बी आ गया, देखिए प्लस वो ING है ना, तो प्लस VING या फिर V4 प्लस कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर बना, यही स्ट्रक्चर आप लोगों को लग रहा होगा कि रटना पड़ता है, कुछ नहीं रटना पड़ता है। मैं भी इसी तरह एक बार रट लिया हूँ, उसके बाद आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अभी तक एक सिंगल
ग्रामर का बुक मैंने नहीं टच किया हुआ है, और विदाउट टचिंग एनी ग्रामर बुक आई एम टीचिंग यू सिंस ये लास्ट मंथ, पिछला 1 महीना से मैं पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, वो सब तो अलग चीज़ है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में लेते हैं। अब है कि ध्यान हम लोग का जा रहा है रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहे होंगे। इसका मतलब इसका पहचान जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। इसका पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन जो है, किसी वाक्य के अंत में, किसी वाक्य या क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब, क्रिया के अंत में अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, etc, अगर रहे तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। देखिए सब में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, मतलब हम लोग परिकल्पना करते हैं कोई काम का कि कुछ काम चल रहा होगा, उसका खत्म हुआ है कि नहीं खत्म हुआ है उसका मेरे को पता नहीं है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि ये काम चल रहा है, मतलब दिस द वर्क दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हैवंट फिनिश्ड इट, जो काम के बारे में मैं बता रहा हूं अभी तक खत्म नहीं हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यही डिफरेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग परिकल्पना करते हैं कि वह रांची जा रहा होगा, शायद बीच में कहीं रुका होगा या फिर शायद पहुंच गया होगा, है ना। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वह रांची जा रहा है, जा रहा है, अभी तक पहुंचा नहीं है। द वर्क इज गोइंग ऑन, काम जो है चल ही रहा है। ये मेजर डिफरेंस होता है, ये दोनों टेंस में है, तो कंफ्यूज मत खाइएगा। ठीक है, तो और यही वही स्ट्रक्चर में वो वही है, कुछ नहीं, बस हेल्पिंग वर्ब बदल गया है और बिफोर जो ऑब्जेक्ट लगता है सेम है। उसमें क्या था, इज एम आर था, उसी की जगह में यहाँ विल और सेल के बाद बी लगा दिया गया है। बस फ्यूचर टेंस बहुत आसान है, पास्ट टेंस भी आसान है, बस थोड़ा मोड़ा प्रेजेंट टेंस ही खराब लगता है, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा पेचीदा है। बाकी ये सब सारा टेंस मज़ेदार है, हेल्पिंग वर्ब भी एक ही याद करना है, और बाकी जो स्ट्रक्चर जो है सो है एज इट इज़। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। राम बारात में नाच रहा होगा, ये सब जितना भी आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं, वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, रीता कार चला रही होगी, राम और मोहन लड़ाई कर रहे होंगे, वह दिल्ली क्यों जा रहा होगा, ये सब सारा सेंटेंस हमारा बोली चाली का भाषा में आता है, इसीलिए मैं ये सब लिया हुआ हूँ। ठीक है, तो अब राम का क्या हो जाएगा, राम का राम हो जाएगा, सब्जेक्ट राम है, राम विल बी, विल बी क्या है, नाच रहा है, तो विल बी डांसिंग, डांसिंग कहाँ पर, बारात में, इन दी बारात, बारात में नाच रहा होगा। ठीक है, अब लेते हैं वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, वे लोग का हो गया दे, कोई सेल वेल यूज नहीं करना है, सिर्फ विल, दे विल बी प्लेइंग, बिफोर आ गया, उसके बाद क्या है, क्या खेल रहे होंगे, क्रिकेट खेल रहे होंगे, बात खत्म। सेंटेंस जो आगे बना हुआ है वो सब का आप जो है पहले से इंग्लिश बना सकते हैं, ये सब का भी पहले से इंग्लिश बना सकते हैं, मिला के देखिए कहाँ तक आपका सही हो रहा है, कहाँ तक आपका गलत हो रहा है। ठीक है, अब जो है हम लोग आते हैं, रीता कार चला रही होगी, तो रीता विल बी, है ना, रीता विल बी ड्राइविंग द कार, रीता जो है कार चला रही होगी। ठीक है, राम और मोहन लड़ाई कर रहे होंगे, तो राम एंड मोहन
विल बी, यहाँ पर सेल भी पहले के ग्रामर के अनुसार रहता, लेकिन यहाँ विल बी ही रहेगा। विल बी फाइटिंग, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होंगे, फाइटिंग टू ईच अदर, बस बात खत्म। ठीक है, राम एंड मोहन विल बी फाइटिंग, राम और मोहन लड़ाई कर रहे होंगे। इसी को अब हम लोग नेगेटिव बनाते हैं। अगर किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, इसको नोट्स उतार लीजिए। और हर स्ट्रक्चर का मैं शुरू से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कम से कम 20-20 एग्जाम्पल आप लोग बनाइए, तभी होगा। ठीक है, तो विल और इसके बाद हमेशा नोट लगता है। इसको अगर पॉजिटिव से नेगेटिव बनाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगेगा। दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला गिवन बाय मी, मेरे द्वारा न दिया गया है ट्रिक। ठीक है, चलिए, वह दिल्ली जा रहा होगा, वह दिल्ली नहीं जा रहा होगा, तो ही विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। राम बारात में नाच रहा होगा, राम बारात में नहीं नाच रहा होगा, तो राम विल नॉट बी, विल के बाद लगेगा नॉट, राम विल नॉट बी डांसिंग इन द बारात। वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। ठीक है, दे विल नॉट बी, है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, बस प्लेइंग क्रिकेट। रीता कार नहीं चला रही होगी, तो रीता विल नॉट बी ड्राइविंग दी कार। राम और मोहन लड़ाई नहीं कर रहे होंगे, लड़ाई नहीं कर रहे होंगे, राम एंड मोहन विल नॉट बी फाइटिंग। बस नेगेटिव एग्जाम्पल बन गया। किसी को किसी प्रकार का कुछ डाउट यहाँ तक भी होता है तो कमेंट में मेरे को जानने दीजिए, और वहाँ पर भी मैं ये करूँगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव। उसी तरह स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले क्या होता है, WH वर्ड तो Y डाल दिए, उसके बाद हम लोग हमेशा जानते हैं हेल्पिंग वर्ब आता है तो विल डाल दिए, उसके बाद सब्जेक्ट आता है तो ही है, तो उसके बाद बी डालेंगे। ठीक है, वाई विल ही बी क्या कर रहा है, वह दिल्ली क्यों जा रहा होगा, विल बी गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, तो इससे फिर हम लोग स्ट्रक्चर निकालते हैं। वाई क्या हो गया हमारा, WH वर्ड प्लस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, विल या सेल हेल्पिंग वर्ब है, प्लस क्या है, सब्जेक्ट है, प्लस क्या है, बी है, प्लस क्या है, बिफोर है, प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट है। बात खत्म। स्ट्रक्चर लीजिए, आप खुद बना लिए स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस बनाते रहिए, 1,00,000 सेंटेंस बनाना है, 1,000 सेंटेंस बनाना है, एक ही सेंटेंस बनाना है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह करके होता है। तो राम कहाँ नाच रहा होगा, वही है, राम बारात में नाच रहा होगा, तो उसी का सवाल यहाँ किया जा रहा है, राम कहाँ नाच रहा होगा। तो कहाँ का सबसे पहले WH वर्ड क्या होता है, वेयर विल राम बी डांसिंग, राम कहाँ पर नाच रहा होगा। मेरे राइटिंग में किन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा होगा तो वो भी बताइएगा, सुधारने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, ध्यान दीजिए, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, हाँ खेल रहे होंगे, नहीं खेल रहे होंगे। किसी भी अगर इंग्लिश में अगर हेल्पिंग वर्ब से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, मतलब उसका हिंदी जो है क्या से शुरू होगा, या फिर किसी भी क्या हिंदी सेंटेंस में अगर क्या से हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होता है, तो क्या से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है और उसका आंसर हाँ या ना में आता है, तो वी विल ऑलवेज स्टार्ट दैट सेंटेंस विथ हेल्पिंग वर्ब। हम लोग हमेशा उस सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब के ही साथ स्टार्ट करेंगे। ये दिमाग में रखने का आप लोगों का काम करना होगा। ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो, शुरू से मैं बताते आ रहा हूं, कोई भी सेंटेंस हो जिसमें क्या से शुरू हो और उसका जवाब में हाँ या ना आए, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, या नहीं कि क्या है तो वहाँ पर व्हाट से शुरू कर देंगे, तो वहाँ पर डायरेक्ट गलत हो जाएगा।
ठीक है, तो वही है, क्या हो गया, तो ये वे लोग है तो विल दे, है ना, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किए ना, विल दे, उसके बाद क्या है, बी प्लेइंग, क्या खेलने का ही ना काम कर रहा था, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, है ना, समझ में आ गया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किए। रीता कार कहाँ चला रही होगी, तो फिर कहाँ का आ गया, वेयर विल रीता बी ड्राइविंग द कार, रीता कहाँ पर कार चला रही होगी। अब आ गए हैं राम और मोहन क्यों लड़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पर राम, कोई बोला कि राम और मोहन लड़ाई कर रहे हैं भाई, तो दूसरा बोला अरे क्यों लड़ाई कर रहे हैं, है ना, वाई दे आर फाइटिंग, तो यहाँ पर वही पर क्या, क्यों लड़ाई कर रहे होंगे, तो सीधा सीधी वहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर विल लग जाएगा, क्यों का क्या हो गया, वाई हो गया, वाई विल राम एंड मोहन बी फाइटिंग, वाई विल राम एंड मोहन बी फाइटिंग, राम और मोहन क्यों लड़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको किसी प्रकार का भी डाउट हो, किसी प्रकार से दिमाग में सवाल हो, तो बेहिजक पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स बिलो द वीडियो, यू विल गेट देयर आंसर एज सुन एज आई कैन सी, जब तक मैं देख पाऊँ आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, तो किसके बाद नोट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा। ये शुरू से मैं आप लोगों को बताते आया हूँ। वह दिल्ली क्यों नहीं जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा, वाई विल ही नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, राम कहाँ नाच रहा होगा, राम कहाँ नहीं नाच रहा होगा, तो राम वेयर विल राम नॉट बी डांसिंग। ठीक है, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो विल दे नॉट बी, है ना, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। रीता कार कहाँ नहीं चला रही होगी, तो वेयर विल रीता नॉट बी ड्राइविंग द कार। राम और मोहन क्यों लड़ाई कर रहे होंगे, राम और मोहन क्यों लड़ाई नहीं कर रहे होंगे, तो वाई विल राम एंड मोहन नॉट बी फाइटिंग। ठीक है, इस तरह करके हमारा जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है। अगर आप लोगों को कोई सवाल हो सके मैं जल्दीबाजी में आगे बढ़ गया हूँ, या किसी तरह से कुछ सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स तो जिंदाबाद है, वहाँ पर तो आप संपर्क कर ही सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स and parents, I am requesting you all that I will give you the lecture of biology of class 11, 12 and 9, 10 also, and we are running in grammar series you all are seeing. If you have to get excellent topic and all those excellent topic and hard topic in easy way, then please do subscribe the channel. I will give you the best topic in the best way that you can understand everything in easy way, है ना। आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ में मोटिवेशनल वीडियोज़ और ग्रामर एंड रिलेटेड टू साइंस, स्पेशली बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, अब हम लोग उसमें आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वो लोग भी थोड़ा मोड़ा इंग्लिश बोल लें। एंड व्हाट इज़ दैट, बेल आइकन, पुट की क्या उसको बोलते हैं, बेल आइकन को दबा दीजिए, घंटा को दबा दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास
पहुंच पाए। अभी यूट्यूब में थोड़ा सा नया हो तो थोड़ा सा फ्लुएंसी नहीं आया है, बेल आइकन फैगन आइकन क्या बोला जाता है, लेकिन जो भी है आप लोग को अच्छा मालूम है, आप लोग वो सब कीजिए और मेरे को सपोर्ट कीजिए, लेट द चैनल बी ग्रो, है ना। थैंक यू वेरी मच, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।